तो केवल प्रॉब्लम सेटिस्फैक्शन तक है। जिस दिन सामने वाला आपकी बातों से सेटिस्फाइड हो जाता है 100% वो आपको डीडी देगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा, काम करेगा और आपकी ग्रोथ और तरक्की में कदम से कदम मिला के आपका साथ देने वाला है। लेकिन ये तब होगा जब आपके अंदर फॉलोअप एटीट्यूड बनी रहेगी। फॉलोअप एटीट्यूड से ही कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया रिजल्ट लेके आता है और अच्छे से ग्रोथ करता है, अच्छे से तरक्की करता है। देखिए, जब आपने किसी को प्लान दिया तो फर्स्ट बार में सामने वाला तो पहली जो प्लान आपकी होती है ना, वो प्लान तो आधे अधूरे मन से सुनता है। करूं ना करूं, सामने वाला सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, फेथ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, सामने वाले के ऊपर भरोसा करें ना करें। मतलब सामने वाला जो पहली बार आपकी कॉन्सेप्ट को सुन रहा होता है तो वो तो 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव होकर आपकी कॉन्सेप्ट को सुन रहा है। क्लियर? तो जब 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव होकर सुना है तो वो आपसे सेटिस्फाइड हो नहीं पा रहा होगा। इसीलिए टाइमली फॉलोअप करने की हैबिट डेवलप करना पड़ेगा आपको। टाइमली फॉलोअप का मतलब है दोस्तों 24 आवर के अंदर जिस किसी को आपने प्लान बताया, जिस किसी को आपने प्लान दिखाया, 24 आवर के अंदर सामने वाले शख्स से आपकी मीटिंग तुरंत होनी चाहिए, 24 आवर के अंदर। और केवल एक बार मीटिंग करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है, देखिए, करोड़ों की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करोड़ों की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और करोड़ों की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करोड़ों का ऑफर, अगर आपको ये लगता है कि आप 2 घंटे की मुलाकात में किसी के ब्रेन में अंदर डाल देंगे तो शायद हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर हम ऐसी सोच भी बना रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता कि करोड़ों की अपॉर्चुनिटी आप 2 घंटे 3 घंटे के अंदर किसी को समझा दो। फिर मैं बता रहा हूं, सामने वाला लोग जो ज्वाइन होते हैं ना वो आपकी प्लान को देख के ज्वाइन होते हैं दोस्तों, ना ही आपके प्रोडक्ट को ज्वाइन देख के होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कोई भी बंदा ज्वाइन होता है किसी के साथ तो सामने वाले की पर्सनालिटी देख के, और सामने वाला इंसान जो उसको प्लान दे रहा है, जो समझा रहा है, यानी कि आपकी क्वालिटी को देख के ज्वाइन होता है। क्योंकि लोगों को कंपनी पे भरोसा नहीं, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं, आपके अंदर भरोसा होता है और आपके ऊपर सेटिस्फैक्शन होता है। जब आपके ऊपर सेटिस्फैक्शन हो जाता है तब सामने वाला बंदा आपको ज्वाइन करता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये विश्वास या सेटिस्फैक्शन हो सकता है एक मुलाकात में वो बॉन्डिंग बन ही ना पाए जिस बॉन्डिंग की हमें ज़रूरत थी। हो सकता है 2 मुलाकात में वो बॉन्डिंग तैयार ही ना हो पाए जिस बॉन्डिंग की वजह से सामने वाला आपको ज्वाइन करके जिंदगी भर अपनी कैरियर आपके हाथ में दे देगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को काफ़ी दिनों से कर रहा हूं और मैंने पर्सनली 1 बाय 1 भी बहुत सारे सेल निकाले हैं। और ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि जो सेल पहली मुलाकात में आ गई वो लोग काम नहीं करते, और जो सेल 2 बार 3 बार 4 बार फॉलोअप करने के बाद आती है अक्सर वही लोग अच्छे से काम करते हुए देखे जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो 2 बार 3 बार देखने के बाद हमें ज्वाइन करता है, जो हमारे साथ आता है, तो वो बंदा, वो शख्स हमारे इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। वो शख्स हमारे बिजनेस की ताकत को आराम आराम से डिटेल में समझ के हमारे साथ ज्वाइन होता है। इसलिए बहुत सीरियस ढंग से, बहुत सीरियसनेस की वजह से वो हमारे साथ आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 24 आवर के अंदर आप किसी शख्स के दिल में अपने बिजनेस के प्रति या अपने प्रति सेटिस्फैक्शन की जो भावना है वो भावना आप जगाए दे। इट्स नॉट नेसेसरी। इसीलिए बार बार फॉलोअप करने की हैबिट डेवलप करना चाहिए, बार बार फॉलोअप करने की हैबिट डेवलप करना चाहिए। 24 आवर जैसे आपने किसी को प्लान दिया तो आप सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेके और फॉलोअप करो। अगर आपने किसी को प्लान दिया और आपको लगता है कि सामने वाले को प्लान देने के बाद आप दोबारा नहीं मिल सकते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे प्रोस्पेक्ट को छेड़ो ही मत। क्योंकि जब तक आप प्लान दे के दोबारा मिलोगे नहीं, सामने वाले की डाउट क्लियर करोगे नहीं, तब तक सामने वाला बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा ही नहीं। इसीलिए आपकी एफर्ट भी बेकार जाएगी, आपकी मेहनत भी बेकार जा रही है और आपका एक प्रोस्पेक्ट भी बेकार जा रहा है। इसलिए पहले तय करें कि सामने वाला बंदा दोबारा मेरे से कब मिलने वाला है।
लगभग 2100 लोग अभी हमें वॉच कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टाइम टू टाइम कई लोगों को प्लान दिया होगा, और प्लान देने के बाद हम भूल जाते हैं कि वो सामने वाले की पहली यस या नो पे हम ये डिसीजन बना लेते हैं कि सामने वाला शख्स, सामने वाला बंदा हमारे साथ काम करने वाला है या नहीं करने वाला है। हम पहले डिसीजन में ही ऐसा बना लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी यही है दोस्तों। आप दुनिया में बाहर किसी भी इंसान को जाके देखिए, किसी भी बिजनेस में जाके देखिए, आप किसी शोरूम में जाते हैं, उस शोरूम में जाने के बाद केवल आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके वहां से निकल के आ जाओ, सामने वाला निकलने से पहले आपका नाम नंबर लेता है, और आप घर पहुंचोगे ही नहीं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आपके पास फॉलोअप के कॉल आ जाते हैं कि सर आपने गाड़ी देखा था, सर क्या प्लानिंग है। आपने अगर बोल दिया कि कोई प्लानिंग नहीं है, मुझे नहीं लेना, उसके बावजूद भी सामने वाले लोग आपसे मिलते हैं, सामने वाले आपको कॉल फॉलोअप करते हैं, आपको बार बार कॉल करते हैं कि सर क्या हुआ, आपने गाड़ी लेने की मूड बनाई थी सर, फिर बताया नहीं, क्या हुआ सर, आप लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, देखा नहीं देखा है। तो ये बिजनेस एटीट्यूड ही होती है। फॉलोअप बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ये गलती करते हैं। फॉलोअप हैबिट्स जिसके अंदर आएगी ना, वो इंसान बिजनेस में लगातार रिजल्ट 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 और रिजल्ट निकालता चला जाएगा। जब भी आप किसी से मीटिंग करते हो, किसी से मिलते हो, कई लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने बार फॉलोअप किया जाए, कितने बार लोगों से मिला जाए। दोस्तों इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ, जब भी आप किसी से मिलते हैं या किसी से बातें करते हैं, तो सामने वाले को तब तक ना छोड़ो जब तक कि सामने वाला या तो डीडी दे दे या तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइमिंग दे दे, या तो डीडी दे दे या नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइमिंग दे दे। तब तक आपको वहां से नहीं उठना चाहिए। तब तक सामने वाले को बताते रहो, तब तक सामने वाले के साथ डिस्कशन करते रहो, तब तक सामने वाले की डाउट्स क्लियर करते रहो, जब तक कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ना दे या तो डीडी ना दे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप के लिए, वो होता है हैव ए पेशेंस। पेशेंसफुली फॉलोअप कीजिए। कई लोग 2 बार में डीडी दे देते हैं, कई लोग 3 बार में डीडी देते हैं, किसी को थोड़ा टाइम भी लगता है, कई लोग 4-4 बार 5-5 बार फॉलोअप करना पड़ता है, कई बार 6-6 बार। कई लोग ऐसे हैं जिनको तो 1-1 महीना तक, 2-2 महीना, 3-3 महीना फॉलोअप करने के बाद डीडी देते हैं। ऐसे कंडीशन में बी पेशेंस, आप हड़बड़ाइए मत। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो क्या ऐसा कभी होता है कि आप गए फर्नीचर की दुकान में, एक फर्नीचर पर बैठे, भैया ये फर्नीचर पैक कर दे, मुझे दे दे। या आप शूज के शोरूम में जाते हो, एक शूज उठाया, पहना, भाई साहब ये शूज मुझे दे दो। ऐसा नहीं होता है ना। आप भी तो सेटिस्फाइड होते हैं, देखते हो, जांचते हो, समझते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ अच्छा लगा, रेट बेकार लगा, तो आप निकल के फिर दूसरे दुकान में जाते हो, वहां से देखते हो, वहां रेट समझते हो, और फिर वापस लाके उस प्रोडक्ट को ले लेते हो। ऐसा होता है नहीं होता है। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, जब वो लोग इस तरह की एक्टिविटी जब करने लगते हैं, तो फिर हमें क्यों बुरा लगता है, हम क्यों निराश हो जाते हैं। दोस्तों ये की क्वालिटी है। पेशेंसफुली आप फॉलोअप कीजिए। सामने वाले को अधिकार है कि जब आप सामने वाले को अपने कॉन्सेप्ट की जानकारी देंगे, अपने ऊपर विश्वास करने की बात करेंगे, तो सामने वाला आपको कुछ भी बोल सकता है। बर्दाश्त करने की क्षमता आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, 4 बार मिलो, 5 बार मिलो, और मैं एक ही चीज बोलता हूं, तब तक मिलते रहो जब तक सामने वाले को आपकी पूरी बात ना समझ में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सही चीज है जो आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट, अगर फॉलोअप अगर आप किसी की कर रहे हैं, तो फॉलोअप करते समय बहुत सारे टूल्स यूज किया करें। केवल जुबान से बोलने से कुछ भी नहीं होता। सामने वाले लोग आपकी एफर्ट, प्रूफ, प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तब जाके आपके साथ करियर लगा। देखिए 1-2 प्रोडक्ट खरीद के, यूजेबल जो प्रोडक्ट होते हैं वो लेके आपके साथ कनेक्ट होना, दैट इज अनदर पार्ट। मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनको एज ए नेटवर्कर आप जाके प्लान समझाते हो, और प्लान देखने के बाद वो आपके साथ कनेक्ट होता है और लाइफ टाइम आपके साथ काम करने वाला है। मेरी बात उन लोगों के लिए हो रही है, और उन चीज़ों को करने के लिए आपको
एफर्ट तो लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। जब तक आप एफर्ट लगाएंगे नहीं, लोगों से बातचीत करेंगे नहीं प्रॉपरली, तब तक शायद जो आपका काम है वो बहुत अच्छे से रन नहीं कर सकता है। शायद जो चीज़ आप लोगों को समझाना चाहते हैं, जो बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो बातें आप बहुत अच्छे से नहीं समझा सकते हैं। तो यूज टूल्स टू प्रमोट योर फॉलोअप्स। टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं, आप आपके पास बहुत अच्छे यूनिक फोटोज़ गैलरी होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अपलाइनों की चेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने अपलाइनों की चेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो अपलाइनों की चेक स्टेटमेंट यूज़ करने से भी बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। वहाँ से भी काफ़ी लोग आपको देखते हैं, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा प्रभाव आपके पास निकल के आता है। इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना चाहिए। इससे भी आपका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा होने वाला है। काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इन चीज़ों को डेवलप करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इन चीज़ों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑब्वियसली अपने फॉलोअप करते समय, जब आप फॉलोअप करते हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और आपको यूज़ भी करना चाहिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप एक बार किसी को समझाते हो, 2 बार किसी को समझाते हो, 3-4 बार किसी को समझाते हो और समझाने के बाद भी अगर सामने वाले शख्स, सामने वाले लोग सपोज दैट आपकी बातें नहीं समझ में आती है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि आपको सामने वाले इंसान को, सामने वाले शख्स को कोशिश करना चाहिए कि किसी अच्छे कंपनी से के जो रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम में ले जाके आप बैठाइए। जब आप प्रोग्राम में ले जाके बैठाएंगे, प्रोग्राम में लोगों को आप इनवाइट करेंगे, दिखाएंगे, तो वहाँ से भी एक बहुत अच्छी बिलीव सिस्टम जो है वो जनरेट होती है। बिलीव सिस्टम जनरेट होने से भी आपकी जो फॉलोअप की जो इन्फ्लुएंसिंग होती है वो बहुत अच्छी बनती है। और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको सामने वाले को थ्योरेटिकल बातें करने से, प्रश्न का जवाब देने से, अभी हम आपको समझाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन कैसे अच्छे से किया जा सकता है, इसके बारे में अभी आपको हम डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़रूरी पार्ट है कि जब किसी को आप अपनी बातें समझा रहे होते हैं, जब आप किसी को ये जो चीज़ें हैं फॉलोअप के पार्ट में जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो डिस्कशन के बाद, डिस्कशन के समय ही मैं इनफैक्ट बोलता हूँ, एक पर्सनल एश्योर करने वाली जो बातें होती है, जो पर्सनली आपकी जो इन्फ्लुएंस होती है, वो ज्वाइनिंग में बहुत मायने रखती है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं होता, अगर वो जानकारी भी देते हैं तो बहुत आधी अधूरी जानकारी देते हैं, प्लान वगैरह भी उतनी अच्छे नहीं बोलते, लेकिन सामने वाले के पास जब बातें करते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हैं, एक 100% इंश्योरिटी के साथ बातें करते हैं, तो आपकी रिजल्ट आपके पर्सनल इंश्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप पर्सनल इंश्योरिटी कितने इम्फेस्टिक तरीके से बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग किसी शोरूम में जाते हैं, सामान खरीद के आते हैं। अब जहां से आप सामान, आपने वॉशिंग मशीन लिया, आपने फ्रिज लिया या कुछ भी आइटम लिया, जहां से आप खरीद के आते हो, वहां पे उस बंदे के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो आपको सर्विस दे, लेकिन फिर भी जब आप उससे पूछते हो कि भाई ये आइटम कैसा है, तो ऐसा नहीं बोलता कि लेके जाओ यार, कुछ खराब होगा तो आप शोरूम में तो जाके मिल ही लेना। सामने वाला 100% आपको इंश्योरिटी देता है कि भाई साहब क्या बात करते हो, आप लेके जाओ, मैं खड़ा हूं ना, कोई प्रॉब्लम आती है। जबकि सर्विस सेंटर से सेलर को कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी एक इंश्योरिटी मिलती है, क्योंकि उस इंश्योरिटी के विश्वास के दम पे, बिलीव के दम पे हम और आप, हम सारे लोग क्या करते हैं, फिर से उस चीजों के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और इंश्योर होके 100% कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी जब आप किसी को प्लान दे रहे होते हैं, जब आप किसी को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देते हैं, जब आप किसी को समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी पर्सनल इंश्योरिटी कितनी होती है। कई लोग क्या गलती करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से मिलवा देते हैं, जब फॉलोअप होना शुरू हो जाता है तो बोलते हैं कि भाई देख, मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने तुझे बता दिया, बाकी यार ये जोड़ने ओड़ने वाला काम है, मुझे उतनी बात समझ में आती नहीं है, मुझे उतना कुछ पता चलता नहीं है, अगर तुझे लगता है तो तू यार कर ले और नहीं तो देख ले। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप किसी से बात करोगे तो आपको क्या लगता है,
कि सामने वाले जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं जो आपकी बातों को सुन लेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनल एश्योरेंस उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास रहे कि दोस्त आप शुरुआत करो, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि जब आप बैठ के 70 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपए की कैलकुलेशन दिखाते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हो, प्रोडक्ट की मार्केट में रिजल्ट दिखाते हो, ये सब कुछ देखने के बाद सामने वाले शख्स के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं आता है, या सामने वाले को ये मन नहीं करता कि यार मुझे भी पैसा कमाना चाहिए। करता सबका है, लेकिन एक डाउट लोगों के दिमाग में होता है, एक लोगों के अंदर एक छोटा सा हिचकिचाहट होती है, जिस हिचकिचाहट को आप तभी दूर कर सकते हैं जब लास्ट में आप पर्सनल इंश्योरिटी सामने वाले को देंगे कि नहीं आप शुरुआत करो, हम लोग हाथ मिलाएंगे, मिलके काम करेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, और जो बातें आपको बताई जा रही है, जो आप 18 रैंक की बात बताई जा रही है, जो आपके सामने हम लोग नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट रैंक पे जाके करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, वो हम लोग मिल के करेंगे। दोस्तों ऐसे ये पर्सनल एश्योरेंस आप दे देते हैं, पर्सनल इंश्योरिटी जब आप अपने तरफ से फेंकते हैं ना फॉलोअप के समय, तब सामने वाला बंदा आपसे कनेक्ट होता है। और ये पर्सनल एश्योरिटी 100% जस्टिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन में बदलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी फॉलोअप मीटिंग बार बार मिले। विश्वास एक बार से बिल्कुल नहीं बनता। ऐसा नहीं होता कि आप किसी से एक बार दो बार मिले और सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति 100% विश्वास डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम एक बार मिलते हैं कुछ बातें समझ में आती है, दोबारा मिलते हैं कुछ बातें समझ में आती है, तीसरी बार मिलते हैं कुछ बातें समझ में आती है। जब बार बार आप रिपीटेड करके बार बार करके आप जब लोगों से मिलते हैं दोस्तों, तब लोग आपकी बातों को समझना शुरू करते हैं। सामने वाले लोग आपके जो पार्ट होती है, आपके जो बिजनेस की जो चीज़ें होती है, उसको डिटेल में सेटिस्फैक्शन उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और जैसे उनकी सेटिस्फैक्शन आ जाती है, सामने वाला शख्स आपको अपनी डीडी दे देता है। तो 4-5 चीज़ें जो अभी हमने आपको बताया, जो फॉलोअप टाइम में आपको करना चाहिए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला चीज़, जब भी आप किसी को प्लान दें तो इंश्योर करें कि सामने वाले शख्स से हमारी दोबारा मीटिंग 24 आवर के अंदर होने वाली है। यही चीज़ आपके रिजल्ट को 100% कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होने वाली है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी से मिले तो ये सोच के बिल्कुल ना मिले कि सामने वाले का या तो यस सुन लूँ या तो ना सुन लूँ। हाँ बोल दिया तो ठीक है, फॉर्म भरा के ज्वाइनिंग करा लेंगे, और अगर सामने वाला ना बोल दिया तो वहाँ से उठेंगे चल देंगे। बिल्कुल इन चीज़ों के लिए तो आपको सामने वाले के पास बैठना ही नहीं चाहिए। ये सोच के बैठो कि मैं तब तक सामने वाले को समझाता रहूँगा, तब तक सामने वाले को बताता रहूँगा, जब तक सामने वाला मुझे अपना डीडी ना दे दे। बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, टाइमली फॉलोअप करने की हैबिट आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। बार बार रिपीटेड फॉलोअप की हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है, जब तक सामने वाला आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता है। फॉलोअप करते समय पेशेंसफुली बात करने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ बात कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार मिलने के बाद सामने वाला अगर आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाला 2 बार मिलने के बाद भी सबको बिल्कुल अंदर से आक्रोश में आ जाए, गुस्से में आ जाए, और सामने वाले को फिर कुछ उल्टा पुल्टा बोल के वहाँ से निकल जाए। ये हैबिट कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस में जो रिजल्ट की जो पोटेंशियल है उसको डाउनग्रेड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी की फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप टूल्स ज़रूर इस्तेमाल करें। आप प्रोडक्ट की जो टेस्टिमोनियल होती है, प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स की लिंक्स आप सामने वाले को भेज सकते हैं, जो वीडियोस होते हैं वो आप दिखा सकते हैं। जो आपके कंपनी के अंदर अचीवर गैलरी है, जिन लीडरों ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली है, उन अचीवमेंट की जो वीडियोस होती है उसको आप सामने वाले के पास दिखा सकते हैं। अगर तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता है तो आपके कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे वो भीड़ आती है, वो हुजूम होता है, माहौल बनता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जब आपकी बहुत बड़ी सेमिनार होती है उस समय भी जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है, आपने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मीटिंगें करी है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे प्रोग्राम्स को भी एज ए टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। वहाँ से भी रिजल्ट बढ़ने की क्षमता बहुत आती है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि सामने वाला ना प्रोडक्ट देख के ज्वाइन होने वाला है, ना सामने वाला
प्लान देख के ज्वाइन होता है, ज्वाइन तो आपको देख के होता है। तो आपकी पर्सनल इंश्योरिटी सामने वाले के पास, पर्सनल इंश्योरेंस सामने वाले के पास जरूर होनी चाहिए। आप बात करो प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, कितना कमाएगा नहीं कमाएगा, ये विश्वास सामने वाले को बाद में होता है जब वो आता है इसके तो सीखता है, लेकिन पहला विश्वास आपके ऊपर करता है कि क्या ये वो इंसान है जिसके साथ मिलके, जिसके साथ हाथ मिला के मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। दोस्तों, जब ये पार्ट कन्फर्म हो जाएगी ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 100% आपकी फॉलोअप के अंदर जो रिजल्ट हैं वो निकल के आने शुरू हो जाएंगे और आपकी रिजल्ट मार्केट में धमाकेदार तरीके से जाने वाला है और लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प। टीम को भी इस चीज़ की हैबिचुएट बनाएं कि बार बार फॉलोअप करो। बहुत डरावना वर्ड होता है ना, और जैसे ही हम ना सुन लेते हैं तो ना सुनने के बाद मैक्सिमम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। दुनिया में केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आपको ना बोलते हैं। दुनिया का कोई भी धंधा हो, हर धंधे में ये रिजेक्शन, ये ना तो चलता ही चलता है। तो जब कोई आपको ना बोले, उदास नहीं होना, ये समझने की कोशिश करो कि क्या वजह है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना सब कुछ बताने के बाद भी सामने वाला हमें ना बोल रहा है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, रीज़न केवल एक ही है कि सामने वाले शख्स को अभी तक आपकी बात समझ में नहीं आई है और सामने वाला आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। जिस दिन सामने वाला शख्स को आपकी बात समझ में आ जाएगी और आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा, 100% समझिए आपकी जो रिजल्ट निकालने की जो क्षमता है, जो रिजल्ट निकालने की जो आपकी कैपेसिटी है, वो बढ़ जाने वाली है, निकल जाएगा। आप फॉलोअप में टूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कई लोग विदाउट टूल्स फॉलोअप करने बैठ जाते हैं और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आपकी रिजल्ट अगर 100 में आप कई लोगों को प्लान देते हैं तो 100 में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग की ऐसी रिजल्ट आपकी निकल के आती है। और ये रिजल्ट उन लोग की ऐसी निकल के आ रही है जो लोग 100% प्रॉपर तरीके से इन बातों को, इन गाइडलाइंस को जो बताया जाता है, इसको प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते हैं। मैं फिर लास्ट में बोलूँगा, छेड़ो मत किसी को, और अगर छेड़ दिया, अपना प्लान बता दिया, तो तब तक मत छोड़ो जब तक सामने वाला शख्स आपको ज्वाइन न कर जाए। उसकी डाउट को क्लियर करो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अच्छी एटीट्यूड के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जब आप फॉलोअप करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट निकल के आता है वो आता है सामने वाले के दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहा है और उस प्रश्न का आप जवाब कैसे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। दुनिया के हर सेल्स में ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन तो होता ही है मेरे दोस्त। चाहे आप किसी भी सेल्स की बात करें, सारे सेल्स में ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन होता है। और जो इंसान अपनी सेल्स में उठने वाले ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन करना सीख गया और सामने वाले को अपनी सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड कर देता है, तो आपकी सेटिस्फैक्शन आपकी सेल को कन्वर्जन में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्जन हो जाती है सेल्स की, तो सामने वाला बंदा ज्वाइन हो जाता है। और जिस भी इंसान के माइंड में वो कन्वर्जन नहीं हुआ, वो इंसान आपके प्लान सुनने के बाद भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो प्लान सुनने के बाद, प्लान बताने के बाद लोगों के दिमाग में बहुत सारे उलझने होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। और एज ए एडवाइज़र, एज ए बिजनेसमैन, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सामने वाले की ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन कितने अच्छे और बेहतरीन तरीके से करें। जो इंसान ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से करना सीख जाएगा, वही इंसान सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर सेटिस्फैक्शन दे सकता है, और सेटिस्फैक्शन से ही रिजल्ट आती है, सेटिस्फैक्शन से ही डीडी आती है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि सामने वाले के पास बैठते हैं, प्लान बताते हैं, लास्ट में पूछते हैं सर कैसा लगा, सामने वाला बोला यस तो फॉर्म भर, बोला ना तो उठ के चल देते हैं। ऐसा करने से आपकी पोटेंशियल ख़राब हो रही है, आपके प्रोस्पेक्ट ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि जो बंदा सीखने के बाद, समझने के बाद आपको ज्वाइन करने वाला था, आप खुद सोच के देखिए कि वही शख्स आपकी बातें न सुन पाने के कारण
अगर आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको सही करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? वो होता है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन से, प्रश्नों का जवाब सही से देने के तरीके से। और मैंने बताया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो भी काम होता है तो वो सारे के सारे काम एक प्रॉपर तरीके से प्लान्ड काम होते हैं, मतलब सीखे हुए काम होते हैं। एक प्रोफेशनल वे होता है, जिस प्रोफेशनल वे को अगर हम पकड़ लेते हैं, जिस प्रोफेशनल वे को अगर हम सही कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक प्रॉपर तरीका होता है लोगों के प्रश्नों के जवाब को देने का, और वो उस प्रॉपर जो वे होता है, जो प्रॉपर तरीका होता है, आपको हूबहू ऐसी अपनाना चाहिए जैसे आपके प्रोफेशन में आपके सीनियर अपनाते हैं। दुनिया में चाहे कोई भी धंधा हो, चाहे वो शूज का धंधा हो, चाहे वो कपड़े का धंधा हो, सब्जी का धंधा हो, आयुर्वेद का धंधा हो, चाहे दुनिया का कोई भी धंधा हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, हर धंधे के कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं। और वही इंसान अपने धंधे में महारत हासिल करता है, वही इंसान अपने धंधे का हीरो होता है, जो इंसान अपने धंधे में उठने वाले ऑब्जेक्शन का 100% सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहता है, मतलब जवाब देना चाहता है। तो हमारे बिजनेस में भी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी लोग तरह तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लोगों की तरह तरह की डाउट्स होती है जो लोग आपसे क्लियर करना चाहते हैं, लोग आपसे पूछते हैं। जैसे यहाँ पे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि सर प्रोडक्ट आपके बड़े महंगे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आती है। क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेगी? सर ये धंधा मैं नहीं कर सकता, मेरे से लोग नहीं बनेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सर मेरे पापा से पूछ के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। इस तरह के ऑब्जेक्शन लोग आपसे करते हैं। जो फ्रेशर है या जिसको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो जैसे इस टाइप की ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, लोग आपसे ऐसी क्वेश्चन करते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आने के बाद जवाब नहीं देते या कुछ उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। एक प्रॉपर वे होता है दोस्तों, उस प्रॉपर वे को जब आप फॉलो करना शुरू कर देंगे ना, तो मैं 100% आपको बता रहा हूँ, 100% इस बात की मैं इंश्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि उस प्रॉपर वे को जैसे आप फॉलो करेंगे ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के हैंडलिंग, तो उस वे को फॉलो करने से आपकी जो रिजल्ट की जो इफिशियंसी है, जो पोटेंशियल है, वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाती है, काफ़ी उसमें मतलब सुधार हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर वे को फॉलो कीजिए। 5-6 स्टेप्स होते हैं ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन करने का। जैसे हमारे धंधे में लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर क्या गारंटी है मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, इस टाइप की जो क्वेश्चन आती है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, 5-7 मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन दुनिया के हर प्रोफेशन में होते हैं। और एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है वो अपने प्रोफेशन में उठने वाले ऑब्जेक्शन का एक सही सॉल्यूशन देना सीख जाता है, और जो सही सॉल्यूशन दे देता है वो उस प्रोफेशन का राजा, और जो नहीं दे पाया उसको हो जाती है प्रॉब्लम। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत होती है, जो आपको याद करना चाहिए। और अभी वक्त है दोस्तों, इन प्रश्नों का एक एक प्रश्नों का जवाब आप लोग 100% तैयार कीजिए। जैसे किसी ने आपसे अगर बोल दिया कि सर आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, तो हम कैसे उसको जवाब दें। किसी ने प्रश्न कर दिया कि सर ये काम मैं नहीं कर सकता है, या मैं सोच के बताऊंगा, तो उसका जवाब कैसे दें, स्टेप बाय स्टेप। और मैंने बताया ना कि सामने वाला आपको देख रहा है, तो आपके बोलने का जो वे है, जो आपके बोलने का जो तरीका है, ये बहुत मायने रखता है कि आप क्या जवाब दे रहे हो सामने वाले को, बहुत मायने रखता है। बोलने के जो वे होता है, जो वे ऑफ टॉकिंग आपकी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वहाँ पे रोल अदा करता है। कोई भी इंसान, सबसे पहली चीज ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन की जो नंबर 1 पॉइंट है उसको आपको नोट करना है। कोई भी इंसान आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो फॉर्मूला नंबर 1, कभी भी किसी की बातों को काटे नहीं और उसकी बातों का विरोध ना करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इंसान सेल्स के दरमियान या आपके प्लान के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको सामने वाले की बातों को ऑब्जेक्ट नहीं करना है, सामने वाले की बातों को काटना नहीं है, बल्कि हाँ में हाँ मिलाना है। बातें आपको समझ में आई है, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो ना।
सामने वाले को समझ में नहीं है इसलिए वो नहीं कर रहा है या इसलिए वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अगर हमको ये कोशिश किया, ये रामबाण मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने आपसे कुछ भी क्वेश्चन किया, सर मैं सोच के बताऊंगा आपको, बोल मुस्कुराते हुए बल्कि जवाब देना है, मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोला ना, दिल जब मिल जाएगा ना तो यार पैसा तो अपने आप आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने दिल को मिलाना, और वो तब होगा जब आप ऑब्जेक्ट किए बिना सामने वाले को दिल को जीतोगे। और उसका बहुत आसान और एफिशिएंट तरीका जो है वो होता है सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाना। कोई भी क्वेश्चन आपसे करे, मेरे पास समय नहीं है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी ये बात जानता हूं आपके पास समय नहीं है। क्योंकि जैसे ही किसी की कोई समस्या होती है, समय ना होना किसी की रियल समस्या है, आप समझिए, और अगर उसकी रियल समस्या है और उसकी समस्याओं में अगर आप शरीक होते हैं, इसमें हम बोलते हैं 3F रूल यहां अप्लाई किया जाता है, फील फेल्ट फाउंड। मतलब सामने वाला के सिचुएशन में जाके आप फील करके देखो कि क्यों ऐसा बात वो बोल रहे हैं, और सामने वाले को ये अनुभव भी कराओ कि नहीं, जो मैं हूं ना इस कंडीशन से गुजरा हुआ हूं। तो फील, सामने वाले को पहले फील करो, तब उसको बताना कि मैं कैसा अनुभव करता था ऐसे सिचुएशन में, और तब लास्ट में हम ये बताते हैं कि फिर हमने उसकी तरीके कैसे सही किए। तो 3F रूल होता है, फील फेल्ट फाउंड। मैं भी ऐसा ही था, मेरी भी कंडीशन ऐसी थी, हमें किसी ने बताया तब हमने अनुभव किया कि ये ऐसे नहीं ऐसे है सर। 3F रूल अपनाना चाहिए, सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाइए, 3F रूल अपनाइए, और जो भी प्रश्न सामने वाला आपसे करता है उसके प्रश्न को घुमा के उसी से पूछना है। यानी कि सामने वाले के हाँ में हाँ जवाब देते हुए उसका प्रश्न घुमा के उसी से पूछिए। ये देखिए एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है, जिस तरीके से अगर आप किसी के प्रश्न का जवाब देते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट वहां से निकल के आएंगे। देन आफ्टर 3rd स्टेप्स, लॉजिकली आपको जवाब देना है, अंधाधुंध कुछ भी मत बोलो, लॉजिकली जवाब दो। कोई अगर आपकी प्रोडक्ट को महंगा बोल रहा है तो क्यों महंगा है, क्यों ऐसा अनुभव कर रहा है, इसकी एक लॉजिक होगी, उसको लॉजिकली जवाब देना है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम गुस्सा हो गए, यार क्या बात कर रहे हो, हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, क्यों वो ऐसा बोला। या अगर प्रोडक्ट बाकी मार्केट की कंपटीशन, सस्ता महंगा क्या है, एक कंपटीशन ही है, कंपेरेटिवली होता है, तो ये क्यों ऐसा बोल रहा है कंपटीशन से, उसकी जवाब आपको देना होता है। जवाब आप देंगे आपके लिए सही रहेगा, लॉजिकली जवाब देना है। देन आफ्टर आप लिख के डायरी पेन उठाइए, सामने वाले के पास डायरी पेन उठाइए और लिख के आपको जवाब देना होता है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं ये ऐसे ऐसे प्रूफ होता है, लिख के आपको जवाब समझाना है। और आराम से बात कीजिए, सामने वाले के दिल में घुसने की कोशिश करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर आपको इमोशनल जवाब देना होता है, इमोशनल टचअप आप दीजिए सामने वाले का। क्योंकि बोलते हैं ना कि आज के समय में दुनिया का कोई भी सेल्स हो, इंसान किसी भी आइटम को या किसी भी काम को करता तब है, कोई भी आइटम खरीदता तब है जब उसकी ज़रूरत हो, उसकी इमोशन जुड़े हो। तो इमोशनली भी कनेक्शन आपको क्रिएट करना है कि आखिर जो चीज़ आप उसको समझा रहे हो उसका इमोशनल इम्पैक्ट उसके घर परिवार में या उसकी लाइफ में क्या है। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप में मोटिवेशन किया जाता है और उसके बाद आपको क्लोजिंग करना होता है, क्लोजिंग करके हम ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन करते हैं। तो और ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, मैं फिर रिपीट करता हूं, जो 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाइए, 3F रूल अपनाइए, सामने वाले के प्रश्न को घुमा के दोबारा उससे उस प्रश्न के बारे में पूछिए, लॉजिकली जवाब दीजिए, कैलकुलेशन के साथ लिखित समझाइए, प्रूफ अगर आपके पास कुछ है तो विद प्रूफ भी सामने वाले को दिखाइए। नेक्स्ट इमोशनल जवाब देना है, और लास्ट 6 पॉइंट मोटिवेशन के साथ आपको क्लोजिंग करना होता है। अगर ये प्रॉपर ये वे अगर आप अपनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कई लोग इसमें गलती क्या कर रहे हैं, शुरुआत के जवाब देने में ही मोटिवेशन अप्लाई कर दे रहे हैं, या कई लोग शुरुआत में ही इमोशनल जवाब दे देते हैं। अब किसी ने बोला सर आपके पास पैसे नहीं है, अच्छा सर आपके पास पैसे नहीं है, सर सोचिए क्या होगा जब आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। आज सर मेरे से तो बोल दे रहे हो पैसे नहीं है, लेकिन जब सर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी उस समय सर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे सर। ये ऐसी इस टाइप की जो जवाब होती है ना, ये मैं बोलता हूँ ये लट्ठा मार टाइप की जवाब है। दिल में कैसे बातें इंपैक्ट करेगी,
समझना पड़ेगा। दुनिया ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और ये मीडिया, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रूप ले चुका है दोस्तों। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सामने वाले के दिमाग में वो विश्वास लेवल, बिलीव लेवल और उसके अंदर सेटिस्फैक्शन लेवल हम बहुत अच्छा कैसे जनरेट करें, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसका ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं 6 स्टेप्स में, ये 6 स्टेप्स आप जब भी किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको ये 6 स्टेप्स जरूर अपनाना चाहिए, है ना। कोई आपके प्रोडक्ट को अगर बोलता है कि सर हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ये बातें मैं भी बोलता हूं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। लेकिन सर प्रश्न ये नहीं है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा होता कब है। हमने क्या किया, सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाया, उसका ऑब्जेक्शन उठाया, उसका प्रश्न घुमा के उसी से पूछा। अब आपकी प्रोडक्ट की रेट जो है अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी है, अगर थोड़ी ज़्यादा है तो क्यों है, उसकी लॉजिक दीजिए सामने वाले को। क्यों है? क्योंकि हम अच्छा आइटम डालते हैं, हमारे रॉ मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं, है ना। आज बाकी लोग मार्केट में अगर आयुर्वेद के साथ काम करते हैं तो उनकी क्या धांधली होती है, आज आयुर्वेद में कैसे लोगों को धोखा दिया जाता है, ये लॉजिकली जवाब देना है और लिखित कैलकुलेशन के साथ आपको समझाना होता है। देन आफ्टर इमोशनली टच कीजिए और मोटिवेशन के साथ क्लोजिंग कीजिए। इसको एक एक प्रश्न का जवाब अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से, मैंने आपको एक डाटा बता दिया, ग्राफ बता दिया। इतना टाइम अपने पास भी नहीं है कि हम आपको हर प्रश्न का जवाब यहाँ पे दे के दिखाएं। ऐसे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपको वो भी कोशिश करूँगा हर प्रश्न का जवाब आपको दिया जाए। लेकिन ये जो पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी प्रश्न का जवाब अगर दें, कई लोग मुझे फेसबुक वगैरह पे भी देख रहे हैं, लेकिन जनरली वहाँ पे वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मैं बार बार उसको हटा दे रहा हूँ। तो अगर आपके कुछ लोग वहाँ पे वॉच कर रहे हैं तो उनको आप यहाँ यूट्यूब पे ले आएँ, यहाँ पे बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ वीडियोज़ आ रही है। तो ये जो 6 स्टेप हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये 6 स्टेप्स को आप स्टेप बाय स्टेप जब आप फॉलो करेंगे और जवाब देंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी। ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन करना सीखिए। और दुनिया के हर जो सेल्स होते हैं, हर प्रोफेशन में लिमिटेड ऑब्जेक्शन होते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अपने प्रश्नों का जवाब देना आपको अच्छे से आना चाहिए। सोच के देखिए क्या होता है जब किसी इंसान को आप जाके एक फ्रेशर प्लान देता है, सामने वाला शख्स तुरंत रिजल्ट नहीं देता। उसी फ्रेशर को जब कोई आपका सीनियर जाके प्लान करता है, सामने वाला तुरंत रिजल्ट दे देता है। सोच के देखिए ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या अलग हुआ। आपका सीनियर भी सेम प्रोडक्ट लेके जा रहा है, सेम बिजनेस प्लान लेके जा रहा है, अंतर कहाँ आया? अंतर आया पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस की और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की। आपका सीनियर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो आपसे अच्छा दे दिया, इसलिए सामने वाले लोग आपके सीनियर के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और आप वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते, इसलिए लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। केवल फर्क इतना ही है। और इस चीज को, इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो दोस्तों आपकी जो रिजल्ट है, उस जो नंबर ऑफ प्लान को रिजल्ट में कन्वर्ट करने की जो आपकी पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल 100% इंक्रीज करने वाली है। सबसे पहला तरीका, फॉलोअप की हैबिट जो मैंने भी बताया, और क्या कैसे कैसे फॉलोअप यूज करना है, कैसे क्या क्या 5-6 तरीके हैं जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है फॉलोअप के लिए, वो आपको टीम में हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। ना सुनने के बाद हड़बड़ाओ मत। सामने वाला अगर ना बोलता भी है, हड़बड़ाओ मत, उसको झटको और बार बार लोगों से मिलो, क्योंकि हर ना बोलने वाले इंसान के जहन में हाँ छुपा होता है। बस शर्त उस ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, ये टेक्निक आपको आना चाहिए मेरे दोस्त। जिस किसी को भी हाँ को ना को हाँ में कन्वर्ट करने का टेक्निक पता है, मतलब अनसेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट करने का जिस किसी को भी टेक्निक पता है, वही इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर धमाल मचाता है, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो जब सेटिस्फैक्शन अच्छी होने लगेगी तो आपकी जो रिजल्ट की जो पोटेंशियल है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा।
आपकी रिजल्ट आनी शुरू हो जाएगी, सामने वाले शख्स आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब जब रिजल्ट अच्छी आने लगेगी, जब लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्लान बहुत अच्छा होता है, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन बहुत अच्छा होता है, और ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के बाद सामने वाले लोगों के बातचीत करने की क्षमता अच्छी होती है, सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है, मतलब सामने वाले लोगों को अच्छे से सेटिस्फाइड भी कर देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है लोगों से काम करवाना। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पार्ट है लोगों से काम करवा लेना। एमएलएम इंडस्ट्री में आप ज्वाइन हैं और अगर आपके लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप इस इंडस्ट्री में केवल सेल्समैन बन के बैठे हुए हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन हुए हो और अगर आपके लोगों से आप काम नहीं करवा पा रहे हो, केवल आप प्रोडक्ट बेचते हो, मार्केट में जाते हो, लोगों को मोटिवेट करके अगर आप डीडी निकाल के आ जाते हो, तो यकीन मानो कि आप अपने लोगों को, या खुद आप एक सेल्समैन बन के बैठे हुए हो। आपको अभी भी नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अकेले का धंधा नहीं है, लोगों के साथ काम करने का धंधा है। दुनिया में किसी भी इंसान को लॉन्ग टर्म में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, वो इसलिए काम करता है ताकि कुछ दिन काम करने के बाद आप पैसिव इनकम को जनरेट करना यहां से सीख सके। लेकिन पैसिव इनकम आपकी लाइफ में तभी जनरेट हो सकती है जब आपके पास आपके जैसे काम करने वाले लोगों की एक भीड़ हो, एक हुजूम हो। जब तक लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी भर में कभी भी इस इंडस्ट्री के काम से फ्री नहीं हो सकते। कई लोगों का ऐसा देखा जाता है कि 6 महीना पहले भी सेम डीडी आती थी, सेम रिजल्ट आती थी, नेट सेल्स उतना ही था और 6 महीना बाद भी उतना ही हो रहा है। ऐसा केवल उन लोगों के साथ होता है, या ऐसा केवल उन लोगों के साथ हो रहा है दोस्तों, जो लोग अपने टीम को, जो ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, उस ज्वाइनिंग को लीडरशिप में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बदनसीबी है, और हम यूँ बोले इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी कमी होती है कि लोग हमारे साथ ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन उन ज्वाइन लोगों को लीडरशिप में कन्वर्ट करने पे कोई काम नहीं करता। मैक्सिमम लोगों को मैं ये देखा हूँ कि जब भी टीम से बात करते हैं, केवल ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, डीडी लाओ डीडी लाओ डीडी लाओ, चेक बनाओ, इस पे काम करते रहते हैं। अगर आप जिंदगी भर डीडी लाओ चेक बनाओ मतलब कमाओ खाओ करते रहोगे, तो ये तो एक्टिव इनकम हुआ, फिर पैसिव इनकम हुआ। पैसिव इनकम तो तब आएगी जब आपके काम न करने के बाद भी मार्केट में रिजल्ट आए। जब आपके काम न करने के बाद भी मार्केट में रिजल्ट आएंगे तो वही पैसिव इनकम होगी। और ये तभी हो सकता है दोस्तों जब आपको अपनी टीम में ज्वाइन होने वाली हर आईडी को लीडरशिप में कन्वर्ट करना आ जाए। जब तक आपको अपनी टीम में ज्वाइन होने वाली हर आईडी को लीडरशिप में कन्वर्ट करना नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी बता रहा हूँ, आप जिंदगी में कभी भी इस इंडस्ट्री में फ्री तो नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा इंगेज रहोगे, काम करते रहोगे, नो डाउट आप पैसा ज़रूर कमाओगे, प्रोडक्ट बेचते रहोगे, पैसा कमाते रहोगे, लेकिन कभी भी जो इस इंडस्ट्री का जो ओरिजिनल रूप होता है, जिसके लिए एक इंसान को इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होना चाहिए, जिसके लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, शायद वो सपना हम जिंदगी में कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पार्ट है ये तभी पूरा होगा जब आपको ज्वाइन होने वाले लोगों को आईडी में कन्वर्ट करना, आईडी को लीडरशिप में कन्वर्ट करना आएगा। देखिए, जब कोई बंदा आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन होता है, जब कोई इंसान आपके साथ प्लान देखने के बाद एक डिसीजन बनाता है कि नहीं, मुझे सामने वाले शख्स के हाथ में अपनी करियर देनी चाहिए, तो वो डिसीजन एक इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन होता है, सोचा समझा हुआ डिसीजन। बहुत रेयर 5-10% ऐसे लोग होते हैं जो लोग सोचे सोच समझने के बाद ऐसे डिसीजन बनाते हैं। दोस्तों, ये डिसीजन जो होती है ना, ये एक इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन होती है, केवल इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन होती है। ना हम
इस बिजनेस की उस समय गहराई को समझ पाते हैं, ना ही हम लोग इस बिजनेस में के अंदर जो हो रही प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। उस समय एक इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन की वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन अब उनके डिसीजन को, उनके विश्वास को परमानेंट बनाना ये हमारा और आपका काम होता है। और ये एकाएक नहीं हो सकता, ये स्टेप बाय स्टेप्स होता है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि जिनकी टीम बन रही है लेकिन उनकी जो रिजल्ट है वो उतने के उतने बने हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपके साथ नेटवर्क तो आ रही है, लेकिन उस नेटवर्क को लीडरशिप में कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से अभी भी आपका नेटवर्क नहीं गुजर पा रहा है। 100% दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम केवल और केवल उन लोगों के ही साथ होती है जो लोग अपने साथ ज्वाइन होने वाले लोगों को प्रोसेस से नहीं गुजारते, जिस प्रोसेस में आपकी लीडरशिप कन्वर्जन आ सके। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना चाहिए? दो बातें बहुत ज़रूरी होती है एक फ्रेशर को लेके। जब एक फ्रेशर आपके साथ आता है तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि सामने वाले की सर्विस हम अच्छी दें। सर्विस मतलब टाइम पे सामने वाले के पास प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है आपके और आपके कंपनी के प्रति, आपके बिजनेस के प्रति। जो टूल्स होते हैं, अगर आपने टूल्स प्रमोट किए हैं तो टूल्स उसको टाइमली मिलना चाहिए। सर्विस बहुत तगड़े ढंग से मिलनी चाहिए। 24 आवर के अंदर जब भी किसी शख्स को आप अपने बिजनेस में लाते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो 24 आवर के अंदर एक प्रोफेशनल मीटिंग आपको अपने हर ज्वाइनर प्रोस्पेक्ट के साथ ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। 24 आवर के अंदर अगर आप अपने ज्वाइन होने वाले शख्स के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसको मैं बोलता हूं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, FIM मीटिंग, ये होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस के कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसकी डाउट्स क्लियर कर लेता है और सीरियस हो जाता है। लेकिन ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो नहीं करेगा ना, उसकी टीम की जो कन्वर्जन रेशियो दोस्तों, वो उतनी अच्छी सच में नहीं आ पाएगी जितनी आनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है FIM करना। और ये कब होगा? जैसे आपके साथ कोई भी शख्स ज्वाइन हुआ, कोई भी बंदा अगर आपके साथ ज्वाइन होता है तो 24 आवर के अंदर आपको कोशिश करना चाहिए कि हमें सामने वाले शख्स की फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, या हम यूँ बोले तो FIM मीटिंग करना चाहिए। 24 आवर के अंदर होना चाहिए आपका। FIM मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जो हमारे साथ ज्वाइन होने वाले फ्रेशर का किसी सीनियर के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं, इसको हम लोग FIM मीटिंग बोलते हैं। FIM मीटिंग एक काउंसलिंग मीटिंग भी होती है, जिस काउंसलिंग मीटिंग के अंदर आपका सीनियर आपके प्रोस्पेक्ट की प्रॉपर काउंसलिंग करता है, प्रॉपर उसको जानकारी देता है और प्रॉपरली उसको गाइड करता है कि अब इस इंडस्ट्री में वो अपनी कैरियर को कैसे बना सकता है। तो अगर आपके सीनियर अगर आपको अचीवर्स अगर टाइम दे देते हैं तो ये जो FIM मीटिंग है वो अपने टीम के जो अचीवर्स होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए उनसे कराने की। और उनका टाइम नहीं मिलता है तो आपको खुद भी करना चाहिए। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो टचअप होती है, अगर प्रोफेशनल वे में करेंगे तो धीरे धीरे जो उनका बिजनेस है वो बड़े आराम से प्रोफेशनल वे में डेवलप होता चला जाएगा। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग इस पे ध्यान नहीं देते, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आती है ना। तो फिर मैं समराइज करता हूं इसको। 24 आवर के अंदर आपको सामने वाले के पास एक FIM मीटिंग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग डेवलप करनी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कैसे करना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट हैं। इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। शायद लिंक कहीं से कट रही है। ओके दोस्तों, जो FIM मीटिंग आपकी होती है, FIM मीटिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट करना चाहिए।
जब भी आप किसी की FIM मीटिंग करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल ड्रेसअप होना चाहिए। कोशिश कीजिए जो FIM मीटिंग अगर हम किसी की करते हैं तो जो वेन्यू प्लेस होना चाहिए बहुत शांत एरिया में होता है, क्योंकि आप किसी को इस इंडस्ट्री के प्रति सीरियस करने के लिए जा रहे हो तो वेन्यू प्लेस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वेन्यू आपकी कैसी है ये भी बहुत मायने रखती है FIM मीटिंग में। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, जो मैं रिकमेंडेशन लोगों को देता हूं कि आप सामने वाले के घर में जाकर अगर FIM करते हैं, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि आप सामने वाले के घर में जाइए, होम मीटिंग्स कीजिए। और जब आप FIM मीटिंग्स किसी की करते हैं तो विथ फैमिली किया करें, मतलब पूरे परिवार को बैठा के जब आप काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जितने भी लोगों ने विथ फैमिली किया है वो बहुत आगे तक गए हैं। फैमिली का सपोर्ट भी इस इंडस्ट्री में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब ये FIM मीटिंग करते हैं तो विथ फैमिली किया करें, मतलब उसके पूरे परिवार को बैठा के तब आप ये FIM मीटिंग किया करें। FIM मीटिंग करना कैसे है उसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। 5-6 पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको दिमाग में रख के आप किसी की भी FIM मीटिंग में, सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी की FIM मीटिंग करने के लिए जाएं, FIM या काउंसलिंग करने के लिए, फर्स्ट काउंसलिंग मीटिंग करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले एक जोश के साथ, एक अच्छे उत्साह के साथ, कंग्रेचुलेसन के साथ आपको FIM मीटिंग की शुरुआत करनी चाहिए कि सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, स्वागत है आपका एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के इस जबरदस्त संस्था में। और सर मैं इस बात के लिए आपको कंग्रेचुलेट्स करना चाहूँगा क्योंकि सर इतनी बड़ी संस्था में आपने काम करने का डिसीजन बनाया, और ये 100% गारंटी है सर कि इस संस्था में आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उस शुरुआत के लिए सर बहुत बहुत बधाई हो और आपको मुबारक हो सर। आप सारे पूरे परिवार को मैं मुबारकबाद देना चाहूँ। एक अच्छी सी वार्म वेलकम और कंग्रेचुलेसन के साथ आपको शुरुआत करनी चाहिए, ताकि सामने वाले को भी फील होना चाहिए कि यार मैं किसी अच्छे संस्था के साथ ज्वाइन हुआ हूँ, मैं किसी अच्छे कंपनी के साथ आया हुआ हूँ, और जिन लोगों के साथ मैं काम शुरुआत किया हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं। ये फील आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन जो आप कंग्रेचुलेसन वेलकम करेंगे ना, इससे पढ़ने वाला है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब दोबारा उसको इस इंडस्ट्री की गहराई के बारे में बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि पहली बार जब वो DD दे रहा था ना, तो उसने नए संस्था की डिटेल को बहुत अच्छे से समझा था, और न ही इस संस्था में क्या करियर बनाई जा सकती है इसके बारे में गहराई से उसने समझा था। वो केवल आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर आपको ज्वाइनिंग दे दिया है, हमेशा याद रखना। सामने वाला केवल आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर आपको ज्वाइनिंग दे दिया है, वो पूरी चीज़ों को डिटेल में समझा नहीं है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम दोबारा व्हाट इज MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर क्या है, दोबारा से उसको हम समझाएं FIM मीटिंग में। जब हम व्हाट इज MLM, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, इसकी पावर उस समय समझाते हैं, उस समय वो बहुत ध्यान से यूनिफोकस होकर आपकी बातों को समझता है। फर्स्ट टाइम में हाफ हाफ होता है, करना नहीं करना, लेकिन सेकेंड वाइल में चूंकि वो पैसा दे दिया होता है, ज्वाइन कर लिया होता है, तो तब जब आप इस इंडस्ट्री की डिटेल बताते हो, अच्छी बात, मतलब वो बहुत अच्छे से उसको कैच करता है। तो फर्स्ट वेलकम, सेकेंड व्हाट इज MLM इंडस्ट्री, थर्ड जो पॉइंट है उसको आपको अपनी कंपनी को रिलेट करना है। मतलब एस्क्लेपियस वेलनेस विथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वाई एस्क्लेपियस? क्योंकि हम इसमें बेहतरीन क्यों हैं, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे पे आउट सिस्टम बहुत अच्छी है। जब ये डिटेल आप करोगे ना, तो सामने वाला बंदा प्रभावित होगा और चीज़ों को अच्छे से समझेगा। एंड नेक्स्ट देन आफ्टर आपको पूरी कंपनी के प्लान, पूरे प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी और बिजनेस प्लान फिर से समझा देना होता है। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला, उसको मोटा मोटी सारी अच्छी जानकारी आ जाएगी, और दूसरी चीज, पहली बार में अच्छे से नहीं समझा, जब दोबारा समझाओगे ना बहुत अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट, आपके कंपनी के अंदर जितने भी बड़े अचीवर्स हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि 5 मिनट 6 मिनट की एक वीडियो क्लिप अपनी अचीवर्स गैलरी की या किसी भी एक इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी की जो आपकी कंपनी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया हो, और उस अचीवमेंट सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, काम के लिए मोटिवेट कर सके, ऐसे किसी न किसी एक अचीवर्स की वीडियो या 5-6 मिनट की एक स्पीच सामने वाले को, या कोई भी कंपनी का अगर फंक्शन होता है, मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि कंपनी लेवल की कोई फंक्शन होती है उसकी वीडियोज आपको सामने वाले को दिखाना है। तब अब हमें बताना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, आगे इसमें हमें अचीवमेंट कैसे लेना है। तो हम बता सकते हैं कि सर आज इस संस्था में आप देखिए इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए,
अब मैं चाहता हूं कि अगर आपने भी शुरुआत किया है तो ये अचीवमेंट आपकी जिंदगी में भी आए। और उसके लिए सर आपको कुछ भी नहीं करना। हमेशा याद रखना, अगर एक फ्रेशर को आप ये बोल देते हो कि सर बस आपको फोल्डर उठाना है, प्लान देना है, लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, उसका जवाब देना है, लोग बिल्कुल काम करेंगे, ऐसा करके ना हम तो सामने वाले को डिमोटिवेट कर देते हैं। दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी काम का कॉन्फिडेंस तब आता है जब वो इंसान उस काम को सीखता है। जब एक बंदा अभी हमारे साथ नया नया ज्वाइन हुआ है, न उसको प्लान देने आता है, न उसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो वो डरा रहता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला शख्स मेरे साथ ज्वाइन करके मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट दे देगा, और उसके लिए अगर आप सामने वाले को फोर्स भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस सेक्टर में फिर कोई नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सामने वाले को बिल्कुल आसान, बिजनेस आसान है ऐसा करके समझाना है कि सर आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें केवल एक छोटा सा काम करना है कि आपके जितने जानने पहचानने वाले लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट से मुझे मिलवा दीजिए। और वहीं बैठ के फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग करते समय ही आपके जो फ्रेशर बेल्ट है, जो आपकी जो नया नया ज्वाइनर बंदा है, उसकी लिस्टिंग का काम करवा के, बल्कि आप अपने डायरी में भी अगर उस लिस्ट को लिख लेते हैं तो उसकी लिस्ट के पे आगे काम करना आपके लिए आसान होता है। लिस्टिंग का काम करवाइए एंड एट लास्ट में फिर उसको जोश के साथ नेक्स्ट से हमें कैसे काम करना है, नेक्स्ट आगे से हम कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ के हम शुरुआत कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद फिर तब आपको लास्ट में कांग्रेचुलेट्स करके अगले दिन से ही सामने वाला काम कितने बजे से लोगों से मिलवाना शुरू करेगा, इसकी एक प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटजी बनवा लीजिए। अगर आप एज ए सीनियर गए हुए हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ऐसे टाइम पे हम अपनी डाउनलाइन को वहाँ पे प्रमोट करें कि सर ये हमारे मिस्टर रामजी लाल श्रीवास्तव जी हैं और ये बहुत अच्छे लीडर्स हैं जो आपको आगे बिजनेस कैसे करना है इसके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। ये सर हमारे आज़ाद मौर्य जी हैं जो बिजनेस में आपका साथ देंगे। और कल आपको कुछ भी नहीं करना है, कल से आपके साथ जो भी बंदा मिले उसको आज़ाद मौर्य जी से आप मिलवाना शुरू कर दीजिए और ये आपको आगे गाइड करेंगे। अगर आप खुद गए हुए हैं किसी के FIM करने तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे टाइम पे एक इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी आपके टीम में कोई डायमंड्स हो या आपके सीनियर मोस्ट लीडर हो जिनकी आज अचीवमेंट लाखों रुपए की हो रही हो, ऐसे इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी से बाय फोनिक या बाय वीडियो कॉलिंग अगर आप 5 मिनट के लिए बात करा देते हैं तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाती है। दोस्तों ये 5-6 स्टेप्स हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं FIM के। सबसे पहला कांग्रेचुलेसन, दूसरा व्हाट इज MLM इंडस्ट्री, क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, थर्ड जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वाई SLPS वेलनेस एंड SLPS विथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसकी क्या पावर है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, पे आउट अच्छे हैं, सिस्टम तगड़ा है। अचीवर्स गैलरी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अचीवर्स गैलरी इस इंडस्ट्री की कितनी अच्छी है उनको दिखाना है। और देन नेक्स्ट टेक्निकल बातें हमें करनी होती है, 5th स्टेप में टेक्निकल बातें करनी होती है, लिस्ट बनवाना होता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है मोटा मोटी सिखाना होता है कि क्या बोलना है, इनविटेशन करने का एक मोटा मोटी तरीका सामने वाले को सिखा देना होता है। आप इसमें 2-4 चीज और ऐड कर सकते हैं कि फ्राइडे के दिन अगर आपके यहाँ वेन्यू चलती है, सेंटर चलती है, तो फ्राइडे के दिन आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होती है तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप कोशिश करो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में उठा के इन्वाइट करके आप बैठाओ और उसकी प्रमोशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग से ही करना चाहिए। आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग्स में किट को प्रमोट कर सकते हैं, टूल्स को प्रमोट कर सकते हैं, एजुकेशनल टूल्स को प्रमोट कर सकते हैं, जो आपकी संस्था में जो एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं, जो अगर कोई फंक्शन हो रहा है उन चीज़ों को आप इसी समय प्रमोट कर सकते हैं। सामने वाले के अंदर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है ये विश्वास जगाना है कि आसान तरीके से हम लोग मिल के इस बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। फिर वो रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग आसान तरीके से मिल के बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। अगर इस कोशिश को करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि आपकी जो आईडी है वो 100% लीडरशिप में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है और इससे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है और क्यों करना, FIM क्यों करना ज़रूरी है, हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। FIM करना क्यों ज़रूरी है, आपके साथ एक बंदा ज्वाइन होता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बहुत डिटेल पता नहीं होती है, या अगर वो किसी कंपनी में काम भी किया है तो उस कंपनी का काम और आपके कंपनी का काम, दोनों की जो काम करने की जो वे होती है ना उसमें डिफरेंस होता है। समझिए मेरी बात को,
तो आप जब आप एक तरीका आजमाते हैं ना, एक जो वे अपनाते हैं कि नहीं कोई ज्वाइन हुआ 24 आवर के अंदर हम FIM मीटिंग करें, और पूरी जब डिटेल बताते हैं, तो पहला अगर वो पहले किसी कंपनी में काम किया तो उसकी डाउट क्लियर हो जाते हैं कि वहां क्या गलती सामने वाले शख्स ने किया था, वो पार्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो चीजें क्लियर होती है कि आपको ये समझ में आ जाएगा उस मीटिंग के दरमियान कि सामने वाला शख्स सीरियस है या नहीं है, क्योंकि सीरियस होगा तो आपकी बातों को बहुत ध्यान से समझेगा और डिटेल में आपकी बातों को समझने की कोशिश करेगा, और अगर सीरियस नहीं होगा तो अच्छे से नहीं समझेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एक नया बंदा ज्वाइन हुआ और हमने FIM करके अगर जब उसकी लिस्ट निकाली और अगले बार जब उसकी लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स हम ये कोशिश कर सकते हैं कि 5-6 प्लान साथ में किए, फिर सामने वाले को प्लान देना सिखा देंगे, फिर अगली बार वो बंदा प्लान करना शुरू कर देगा। तो एक फ्रेश आईडी जो है ना, उसको लीडरशिप में कन्वर्ट करना एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस बाय प्रोसेस जितने लोग भी अपने बिजनेस को निकाल रहे हैं या निकालेंगे, उनका धंधा स्टेबलाइज होगा। आप सोच के देखिए, मुझे कई लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी ज़िंदगी में एनालाइज किया कि जब मेरी नेटवर्क 300 लोगों की थी तब भी मैं 50 आईडी भेजता था, और जब मेरी नेटवर्क 3000 लोगों की आई तब भी मैं 50 आईडी भेज रहा हूँ? क्यों? इसका मतलब कि आपके नेटवर्क में जो 270 जो लगभग 270 लोग, मतलब 2700-2800 जो लोग आए, लगभग 2700 2700 जो लोग आए 3000 की टीम में, वो 2700 लोगों की पोटेंशियल जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपने खराब कर दिया। तो जितने भी लोगों की टीम में FIM मीटिंग की जो हैबिट होगी, ये डेवलप होगी ना, इट्स द फर्स्ट स्टेप्स टू कन्वर्ट योर आईडी इनटू लीडरशिप। आपके फ्रेशर को लीडरशिप में कन्वर्ट करने के ये पहला स्टेप्स होता है, जिसको हम बोलते हैं FIM मीटिंग। सेकेंड स्टेप्स, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी टीम में या आपके अपलाइनों के द्वारा कोई भी अगर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, जैसे हम लोग 8 स्टेप ट्रेनिंग चलाते हैं फ्राइडे के दिन, अगर ट्रेनिंग सेशंस अगर कहीं भी चल रहा है, उस ट्रेनिंग सेशंस में ज़रूर से ज़रूर शरीक करवाएं। बड़े सेमिनार में शरीक करवाएं, बड़ी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे मिलाएं। तो इस तरीके से, और प्रॉपर आपकी जो नेटवर्क है, आपकी जो टीम है, उनकी हर वीक में कम से कम एक ग्रुप मीटिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। ये सारे काम जब आप मिलकर करना शुरू कर दोगे, सारी कंपनी के एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। आज अगर SLPS वेलनेस की अगर बात करें तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक बहुत ही जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने ज्वाइनर बंदे को वहां तक लेके जाएं। देखिए, मुझे भी पता है कि 100% लोग आपके साथ खुल के अच्छे से मोटिवेट होके या उस डेडिकेशन के साथ काम करने वाले तो है नहीं, लेकिन दोस्तों उनकी काम करने की भी जो रेशियो होती है, मतलब 100 हुए तो उसमें अगर हम 20% भी लीडरशिप कन्वर्जन कर पाने में सक्सेसफुल हो गए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उस 20% की कन्वर्जन के लिए आपको उन 100 लोगों को लीडरशिप कन्वर्जन में डालना पड़ेगा। यही गलती मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। खुद काम मत सीखो या खुद केवल काम करने पर विश्वास मत करो। आप अपने साथ अपने लीडर्स और जो ज्वाइनर हो रहे हैं, आप इसकी भी एक लिस्टिंग बनाया कीजिए कि जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं उसमें से कितने लोग नेक्स्ट लीडरशिप में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, नेक्स्ट कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नेक्स्ट आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात पे भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इस पे अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, आपका बहुत अच्छा होगा। हमारा जो सेशन जो लगातार चल रहे हैं, इन सेशन में हम लोग लगातार ये बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जो लोग ज्वाइन होते हैं, देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ना इकलौता धंधा नहीं है, और ये अकेले किसी के बस की भी बात नहीं है। यहाँ पे काम करने के बाद आपकी अकेले की ज़िंदगी नहीं बदलती, आपके साथ कई लोगों की लाइफ होती है मेरे दोस्त, और हमें अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का तो हक है, लेकिन अपने साथ आए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। एक लापरवाही अगर हम अपने नेटवर्क में करते हैं तो हम तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग इसकी वजह से सफ़र कर जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो नए भी लोग ज्वाइन होते हैं उनको कन्वर्ट करने के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
और जो तरीका मैंने आज आपको बताया, ज्वाइनिंग कैसे और बढ़ाया जा सकता है, FIM मीटिंग्स कैसे की जा सकती है, इस बात को आप लोग 100% अपने अपने टीम में लागू कीजिए। अगर आप लागू करेंगे तो आपका धंधा दिन दोगुना रात चौगुना, दिन रात तरक्की करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो भीड़ आ रही है, उस भीड़ को हम एक प्रोसेस में डालें, उस भीड़ को हम एक लीडरशिप कन्वर्जन प्रोसेस में आगे बढ़ाएं। जब करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लोग आपके साथ, लोगों की हुजूम खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। जब आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन होता है दोस्तों, तो आपको कतई किसी भी फ्रेशर को फोल्डर उठा के ग्राउंड में अकेले जाने की कोशिश नहीं करने देना चाहिए। जो लोग अपने फ्रेशरों को फोल्डर पकड़ा के ग्राउंड में झोंक रहे हैं ना, जीते जी उनका गला काटते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि बिना सीखे अगर कोई भी इंसान हथियार लेके अगर युद्ध के मैदान में उतर जाए, तो आपको क्या लगता है वो बंदा मरेगा या जिएगा? 100% मरने वाला है। इसीलिए, और जो फ्रेशर है, मैं उनको भी बता रहा हूँ क्योंकि कई फ्रेशर भी मुझे सुन रहे होंगे, अगर आपका सीनियर बिना काम सिखाए अगर आपको बोलता है कि ग्राउंड में जाओ रिजल्ट निकालो, बिल्कुल मत जाना। अपने सीनियरों को परेशान करो, उनसे काम सीखो और ट्रेनिंग मीटिंग्स जो भी होती है उसमें जाओ। हो सकता है अभी आपके रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी नहीं। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप्स हम सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स में डालते रहते हैं। देखिए, सबसे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेलिजेंट की डेवलपमेंट और दूसरी होती है सोच की डेवलपमेंट, और वो ट्रेनिंग मीटिंग्स के ही द्वारा होता है। विज़न की डेवलपमेंट, जब आप फंक्शन अटेंड कराते हैं तो उससे विज़न की डेवलपमेंट होती है, और जब इन चीज़ों को हम सही से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, आपका धंधा जो है बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, बहुत अच्छे से फैलेगा। लेकिन जो चीज़ें मैं बताया, इसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आज हमारा सेशन लगभग 2 घंटा होने वाला है। जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं कि लास्ट टाइम में हम लोग ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ प्रश्न का जवाब देने का एक मौका रखते हैं, जो हमारी बातचीत आप लोगों से होती है। मुझे पता है कि और ज़्यादा हम बड़ा सेशन करेंगे तो कई लोग हमारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिसका कोई बेनिफिट है नहीं। मैं आप लोगों से हमेशा मिलता रहूँगा, आता रहूँगा, लेकिन अभी लास्ट टाइम हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। मैं चाहूँगा कि कुछ लोग जिनके दिमाग में डाउट्स है वो लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक एक करके हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। अभी तक किसी के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे लीडर्स बहुत अच्छे से चीज़ों को फॉलो करवा रहे हैं। इसीलिए रमाकांत पांडे जी सर, हमारे एरिया में DDC कुरियर नहीं है, प्रोडक्ट समय से नहीं आता। दोस्तों, अगर ऐसी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे कुरियर की फैसिलिटी ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए हमारी कंपनी ने फ्रेंचाइजी सिस्टम डेवलप किया है। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने एरिया में जितना जल्दी से जल्दी होकर फ्रेंचाइजी सिस्टम डेवलप कराइए, ताकि आपका काम अच्छे से रहे। दीपक राय जी प्रश्न पूछते हैं कि फ्रेशर मुझे समझ में नहीं आता, आगे कैसे काम करना है। देखिए, इसके लिए कुछ भी बड़ा काम नहीं करना है। एक फ्रेशर लेवल को केवल 2 ही काम करना होता है। लिस्ट बनाइए, लोगों को इनवाइट कीजिए और अपने अपने सीनियरों से प्लान दिलाइए। अगर आपको खुद प्लान देना आ गया तो आप खुद दीजिए, नहीं तो आप अपने सीनियर के साथ प्लान कराइए। केवल इतना काम अगर आप करते हैं दीपक राय जी, तो 100%, देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है मैथमेटिकल या कोई ऐसा घोटी टाइप का नहीं है कि पिला दे और बहुत बड़ी सक्सेस आ। ये स्टेप बाय स्टेप्स, और जितने लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, आपको फायदा होगा। अभी आपको, अगर आप फ्रेशर हैं तो केवल 2 ही काम करना चाहिए। लोगों की लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो और अपने सीनियर के साथ प्लान कराओ। तब तक मत आप जाना खुद प्लान करने, जब तक कि लोग आपके सीनियर से मिलने के बाद और धीरे धीरे आपको प्लान देना खुद ना आ जाए, तब तक आप सीनियर के साथ ही मिलाएं। और लोगों की क्या क्वेश्चन है? देव जी के क्वेश्चन है कि ज्वाइन भी कर लेते हैं बट दोबारा मिलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे टाइम में FIM नहीं चाहते, FIM नहीं हो पा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला शख्स ज्वाइनिंग के बाद दोबारा नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोशिश करो कि ज्वाइनिंग के बाद तुरंत FIM कर लो। मैंने बोला 24 आवर के अंदर करना है, तो 1 घंटे के बाद भी होना चाहिए। इसलिए आपको इन चीज़ों से परेशान नहीं हो रहा है।
आर के सिंह सर का प्रश्न है कि फ्रेशर के साथ 5 से 10 प्लानिंग साथ में देने के बाद भी वो प्लान नहीं देना चाहता, कैसे सिखाएं? देखिए, इसमें झटका देना पड़ता है सर। मेरी टीम में कई ऐसे लोग थे जो लोगों के अंदर ऐसी हैबिट थी, वो लगातार सोचते थे कि हम डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले तो जब आप उनकी काउंसलिंग कराएंगे सीनियर के साथ, काउंसलिंग करने के बाद उनकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी सी बढ़ती है। प्लान देना बैठ के उनको आप सिखाओ रात को, और उसके बाद भी अगर वो नहीं सीखते हैं तो कई बार तो क्या झटके में सिखाया जाता है ना, कि अगर कोई भी इंसान तैरने से, पानी में जाने से डरता है और अगर आपको उसको तैरना सिखाना है तो धक्का मार दो, या तो तैरना सीख जाएगा या तो डूबेगा। जब एकदम हालत खराब हो जाए डूबने की तो बचा लेना। ऐसे सिचुएशन में आप जबरदस्ती उसको प्लान देने बैठाइए और ये कॉन्फिडेंस दिलाइए कि कोई बात नहीं, आप प्लान दो, अगर कहीं गड़बड़ होता है तो मैं खुद दूंगा। ऐसे धीरे धीरे करके आपको लाना है, एकदम से फोर्स करने से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। बलराम जी का क्वेश्चन है कि ज्वाइन कर लेते हैं फिर भी पूछते हैं हर प्रोग्राम में जाना होगा, नहीं कर पाए तो क्या बोलना है? मैं आपकी प्रश्न सर समझ नहीं पाया, आप क्या बताना चाह रहे हैं? लक्ष्मण मिश्रा जी का प्रश्न है कि सर जब कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता तब क्या करे सर? मैं शैलेंद्र मिश्रा जी सतना से। सर कोई प्रोडक्ट काम करता, देखिए दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट की ना जो रिजल्ट होती है एक एवरेज रेशियो पे होती है। दुनिया में हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आपने क्या खा के शरीर बनाया है लक्ष्मण जी, और हमने क्या खा के शरीर बनाया है, ये अलग अलग पार्ट है। तो हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खाएं आप पे जल्दी असर करे, दूसरा खाए और उस पर लेट से असर करे। तो इस बातों से आपको निगेटिव पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात सामने वाले को समझाना है, क्योंकि अगर एक मिठाई है, 4 लोग हैं, एक ने खाया मीठा लगा, दूसरे ने खाया मीठा लगा, तीसरे ने खाया मीठा लगा और चौथे खा रहा है मैं खा रहा हूँ मुझे मीठा नहीं लग रहा है, तो प्रॉब्लम मिठाई के अंदर नहीं हमारे अंदर है, हमें उसको दूर करना है। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से सामने वाले को डील करने आना चाहिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप, हो सकता है किसी एक इंसान पे आपकी प्रोडक्ट की रिजल्ट ना दिखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों पे ज़रूर दिखाई देगा। सुरेश जी का क्वेश्चन है कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सफ़ीर तक आ चुका हूँ, सफ़ायर तक आ चुका हूँ, आगे सफल होऊंगा कि नहीं? सर अगर आपके अंदर विश्वास है सुरेश जी, तो मैं ये वादा करता हूँ, ये मैं 100% गारंटेड बता रहा हूँ कि आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आप किसी भी रैंक से धराशायी हो सकते हैं। अपने अंदर विश्वास कीजिए और डाउट में मत रहिए, 1% भी डाउट मत रहिए। सत्यम जी का प्रश्न है कि सर FIM करते समय लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट का नॉलेज है, आप बताओ काम क्या करना है? तो ऐसे सिचुएशन में आप मोटा मोटी जानकारी दे के आगे आप लिस्ट इन्विटेशन प्लान पे थोड़ा सा फोकस कर दिए। ऐसे लोग तो मिलते बहुत कम हैं, है ना। सुमित गुप्ता जी, एक 8 स्टेप ट्रेनिंग की सेशन। सुमित गुप्ता जी, अगर ऐसी बात है तो हम लोग 8 स्टेप ट्रेनिंग की एक सेशन चलाते हैं, हमारा अभी आगे नेक्स्ट होने वाला है। अच्छे अच्छे आइडियाज़, अगर आपको ऐसे ट्रेनिंग सेशन की कोई जानकारी चाहती है ना, तो जब ये वीडियो लोड हो जाता है कमेंट सेशन में अपने जो भी आप सेशन करवाना चाहते हैं ऐसे आप बता देंगे तो मेरे लिए एक सहूलियत होगी। थोड़ा हम और नीचे चलते हैं। सोनम शर्मा जी, सर लोग बोलते हैं कि अगले महीने ज्वाइन करूंगा, फिर आगे महीने भी ज्वाइन नहीं करते। देखिए ऐसे कंडीशन में शर्मा जी, ये जो है ना जिसमें लोग आगे टालते हैं, तो क्या लोग आपको गोली दे रहे हैं? इसमें आपको होशियारी से बातचीत करने आना चाहिए। कोई बोलता है कि अगले महीने ज्वाइन होगा, तो ऐसे सिचुएशन पे एक अपना पॉइंट फेंको। आप सामने वाले से पूछो, ठीक है सर आप अगले महीने ज्वाइन होइए, लेकिन इस महीने ज्वाइन करने से क्या फायदा है? आप पहले आईटी लगने के बाद नेक्स्ट जो लोग आएंगे उसके नीचे जाएंगे और क्या बेनिफिट है ये बता दीजिए। एक तो आप पूछ सकते हैं कि सर बताइए, अगर आज करने से इतना बड़ा फायदा है, कल करने से इतना बड़ा नुकसान है, आज करना चाहिए कल करना चाहिए। अगर जेन्युइन उसकी प्रॉब्लम होगी तो सामने वाला शख्स आपको आज पे आ जाएगा। आप पार्ट पेमेंट भी ऐसे करवा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर वो बंदा आपको टरका रहा है, बहाना बना रहा है, तो टरकाने का मतलब है कि सामने वाले को अभी भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे लोग बहुत डेंजर जोन में होते हैं। ऐसे लोगों को आप 1 महीने के बाद की टाइम मत दो। आप कोशिश करो कि उसकी और काउंसलिंग करे, उसके दिमाग में और भी जो डाउट्स हैं, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसको दूर करे और उसे 1 महीने को खींच के पहले लाए। ये करना चाहिए। कोई बोला कल देंगे, तो ऐसे सिचुएशन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है सर आप कल दीजिए। एक काम मैं ऐसा करता हूं कि आपका डीडी का पैसा मैं दे देता हूं, देना नहीं लेकिन बोल के देखना। जब बोल के देखोगे ना, अगर वो गोली दे रहा होगा तो 100% वो घूम जाएगा, नहीं नहीं आप क्यों दोगे, इसका मतलब उसके अंदर डाउट है। तो फिर अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके डाउट को क्लियर करें और उसको सेटिस्फाइड करें। विजय कुमार जी का एक प्रश्न है कि अपने डाउनलाइन बार बार प्रोडक्ट महंगा, कोई नहीं जुड़ेगा,
हम सबसे बात कर रहे हैं फिर भी नहीं जुड़ रहे हैं। सर ऐसे कंडीशन में आप एक ही चीज़ बोलिए कि सर आप बात मत कीजिए, आप मेरे से मिलवाइए। और ऐसे लोगों की नंबर भी लेके बल्कि आप खुद मिलिए। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जानता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी डाउनलाइन की काउंसलिंग करनी चाहिए। देखिए, फंक्शन मीटिंग से जो लोग बचते रहते हैं, पुलकित शर्मा जी, जो लोग फंक्शन मीटिंग से बचते रहते हैं, समझिए उनका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई करियर नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसकी विजन नहीं क्लियर होगी वो बंदा जिंदगी में कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसे लोग बच रहे हैं, लेकिन ये हमारा अब उत्तरदायित्व बनता है कि जबरदस्ती झटके में ही सही, कई बार धोखा में भी उठा के बैठा दिया जाता है, जिससे लोग का प्रश्न क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है विशेष गुप्ता भदोई से, 6 स्टेप क्या था, क्या उसके बारे में जानकारी रखना मोस्ट है मेरी टीम में। 8 स्टेप ट्रेनिंग सर आपको बताया जाएगा। मेरी टीम 70 की हो गई है, लेकिन काम 3 लोग करते हैं सर। इसमें आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे भी नकारे की जो संख्या होती है विशेष गुप्ता जी, उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगर 100 में 10 लोग भी काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उस काम के तरीके को बढ़ाया जा सकता है अगर आप अपनी लेवल ऑफ जो ट्रेनिंग है और जो लेवल ऑफ काउंसलिंग है अगर आप बढ़ा देते हैं तो आपकी टीम थोड़ा अच्छी हो जाती है। लेकिन आपको इसमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग काम नहीं भी करेंगे। आपको जो तरीका मैं बताया FIM वगैरह, ये लगातार करते रहिए। FIM बताने में कई लोग पूछ रहे हैं सर समय कितना लें। 30 मिनट का समय लेना चाहिए आपको। 30 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम, इतने टाइम आपको FIM मीटिंग सही कर देना चाहिए। गीता मैडम का प्रश्न है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो कहते हैं कि मैं कैसे करूं, तो उनको कैसे बताएं। देखिए, यहाँ पे ना कोई भी एजुकेशन, डिग्री वाली एजुकेशन की तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरत है नहीं। तो आप सामने वाले को विश्वास दिलाइए। आज हमारे संस्था SLPS वेलनेस में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़े हैं। आप उनका लाइव एग्जाम्पल दिखाइए, उनकी वीडियोज दिखाइए। इससे सामने वाले के अंदर का जो लेवल ऑफ मोटिवेशन वो बढ़ता है। ये FIM का ही पार्ट है। ऐसे सिचुएशन में तो FIM में ही आप बहुत अच्छे से डिस्कशन करके सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी तरफ से नहीं कर पाऊंगा, दिन रात में नहीं दौड़ सकता, तो उसके लिए क्या करें, क्या समझाएं। देखिए दोस्तों, इंसान 2 ही चीज़ों से काम करता है, या तो इमोशन हो तब काम करता है, या तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कमी हो, तब काम करता है। आप ऐसे में चेक कीजिए कि सामने वाला किस बात से तैयार होगा। या तो उसके अंदर इमोशन जगाइए। घर में बैठे बैठे जिसको खाना मिल जाएगा तो सामने वाला बंदा क्यों दौड़ना चाहेगा, उसकी बात गलत नहीं है। लेकिन अब ये आपको चूज करना है कि किस पॉइंट को लेकर हम सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, किस पॉइंट को लेकर सामने वाले को हम समझा सकते हैं। वो पॉइंट जगाने की ज़रूरत है, उकेरने की ज़रूरत है। राजेश जी, मेरा कोई पेशेंट है कि मुझसे आराम आएगा, तो आपकी क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया सर। एक्चुअल आपने ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि वो समझना थोड़ा मुश्किल है। गुरुजी, किस लेवल तक के लीडरों को FIM करना चाहिए? अगर आपके पास सीनियर मोस्ट लीडर अवेलेबल हैं तो देखिए, लोग ना अचीवर्स की बात सुनते हैं। तो अगर अचीवर्स लीडर्स आपके सिटी में मौजूद है तो उनसे करवाइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको खुद भी करना चाहिए। ऐसी कुछ कोई लिखित नहीं है। अगर किसी के पास पैसा नहीं और वो व्यक्ति ज्वाइन होना चाहता है तो क्या करे? अगर पैसा नहीं है, वो ज्वाइन होना चाहता है, तो हमारे पास तो ज्वाइनिंग फ्री होती है, ज्वाइनिंग के कोई पैसे नहीं है। आप सिस्टम में कनेक्ट होकर उसको काम सिखा सकते हैं। फॉलोअप के लिए टाइम कैसे ले? फॉलोअप के लिए तो टाइम मैंने बताया आपको कि जब आप बैठे उसी समय फॉलोअप के लिए आपको टाइम लेना चाहिए। टाइम लेते हैं आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हमारा लगभग 2 घंटे का टाइम कंप्लीट हो गया। संतो दास जी, कि हमारे क्वेश्चन को इग्नोर, अरे सर आपकी क्वेश्चन मैं देखा ही नहीं हूँ। आप एक बार और पूछिए संतोष दास जी, आपकी क्वेश्चन को मैं ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ लगातार आ रहे हैं। प्रशांत जी, प्रॉपरली प्रोडक्ट सेशन की ज़रूरत सबको है, कब दवा रोकना है और कब नहीं? देखिए, प्रोडक्ट सेशन, चलिए अगर प्रोडक्ट सेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग प्रोडक्ट सेशन भी कर देंगे। लोकपाल सिंह जी, कि मैं सामने वाले को फ़ोटो देते हो तो सामने वाला पूछता है कि इसमें क्या गारंटी है, कि मैं उसको क्या जवाब दे सकता हूँ? अच्छा, प्रोडक्ट देते हैं तो क्या गारंटी है? तो देखिए, गारंटी, कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या गारंटी है, दुनिया में गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। एक भरोसा है, विश्वास होता है। इसका एक प्रॉपर जो तरीका मैंने आपको बताया, उस तरीके से अगर आप जवाब देंगे
तो 100% सामने वाला सेटिस्फाइड होगा। आपके पास एक बुक भी अवेलेबल है हमारी, जिसमें सारे प्रश्नों का जवाब लिखा है। एक बार आप उसकी स्टडी कीजिए, उसको पढ़ेंगे तो आपको फिर वहाँ से सही रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और हमारी सेशन क्लोज करने का टाइम आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेगेटिव रिस्पांस देने वाले नेटवर्कर को कन्विंस करना बहुत आसान है। इस इंडस्ट्री की ताकत बताइए, इस इंडस्ट्री की पावर बताइए। मिलते रहेंगे आप लोगों से दोबारा, और मैं अभी क्लोज करता हूँ। हाँ, अभी भी अगर किसी के प्रश्नों का जवाब अगर प्रॉपरली अगर नहीं मिल पाया हो, अगर किसी को लगता है कि अभी आपके प्रश्न का जवाब यहाँ नहीं मिल पाया हो, तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न का बता देना, वहाँ पे हम आपको जवाब जरूर देंगे। दोबारा आप लोगों से फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। दोबारा मिलते रहेंगे। कोरोना के इस घड़ी में अपने टीम को तैयार कीजिए, अपने टीम को डेवलप कीजिए। जो बातें बताई जा रही है उसको आप लोग सही कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड गो डायमंड।